दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से और दूसरी संबंधित है 60,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी के संबंध में। दोस्तों देखा जाए तो लगातार युवाओं के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और चाहे वो योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार। और रोजगार को लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई पड़ रहा है और अग्निपथ जैसी जो स्कीम आई हैं, भारी संख्या में विपक्ष ने और साथ ही साथ छात्रों ने पूरे देश के अंदर इसका विरोध किया। हालांकि सरकार अपने स्टैंड पर अभी भी क्लियर है और उनके द्वारा अग्निपथ स्कीम को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा और रोजगार पर प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है कि हर वर्ष हम रोजगार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर भर्तियां करेंगे और रोटेशनल भर्तियां होंगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पर मौका मिल सके। तो ये दोस्तों हो जाती है बात केंद्र सरकार की। लेकिन यूपी में सत्ताधारी सरकार भी अब नई शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ नए पदों पर भर्तियों के लिए लगातार विभागों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। अभी इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में भी लाखों पद खाली हैं और इसके लिए शासन स्तर को प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है। अब शासन को निर्णय लेना है कि इन पदों पर वो भर्तियां करते हैं या कितनी करते हैं। भाई करना तो है ही, लेकिन कितने पदों पर भर्तियां करेंगे और कब करेंगे ये शासन का निर्णय होगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 60,000 पदों पर भर्तियां कहां पर होने वाली हैं। तो दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन आपको सुबह के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल गई होगी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी में 10,000 युवाओं को नौकरी जल्द, इसी महीने 10,000 युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। और हम बात कर रहे हैं एएनएम भर्ती की। एएनएम भर्ती इसी महीने पूरी हो रही है और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है वो जुलाई माह में कंडक्ट होकर बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट आएगा और 8,000 युवाओं को जो जॉब है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यूपी में पहले सत्ता गुंडों के हाथों में थी, अब प्रदेश से गुंडागर्दी का सफाया हुआ है। बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कहने वाले लोग भी आज यूपी में बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। पहले युवाओं के लिए नौकरियां निकलती थीं तो पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। इसके उलट हमने 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी हैं और इस मुहिम को आगे भी ले जाएंगे। ऐसा चुनावी जनसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने जो रामपुर में 100 दिन पूरे होंगे तो उस दिन सरकार 10,000 नौजवानों को नौकरी देगी। लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने ये वादा किया है और इसका दोस्तों जीता जागता उदाहरण आप यूपी SSSC के माध्यम से देख सकते हैं। आयोग ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने तक 15,000 और 5 साल में 60,000 पदों पर चयन का लक्ष्य रख दिया है। मतलब आगे आने वाले समय में यूपी SSSC के माध्यम से आपको 60,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। 25 मार्च 2023 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जो एक बड़ी बात है। सिर्फ यहाँ पर समय है 9 महीने का, लगभग 9 महीने में 10 नई भर्तियों के विज्ञापन। मतलब हर एक महीने में आपको आगे आने वाला जो समय है नई भर्ती का विज्ञापन लेकर आएगा। 12 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर उनके परिणाम भी जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में आयोग ने 6 महीनों में 10,000 भर्ती का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 12,000 कर दिया गया है। मतलब 12,000 भर्तियां लक्षित हैं 1 महीने में और पूरे अगले 5 साल में 60,000, 12 पंचे 60, तो कुल मिला के 60,000 भर्तियां होंगी। तो आपको यूपी SSSC के अंतर्गत जो पेट का एग्जाम सितंबर में होना है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देना है और हाई परसेंटाइल के साथ इसको क्रैक करना है, जिससे कि यूपी SSSC जो आगे आने वाले विज्ञापन जारी करे तो उसमें आप बखूबी पार्टिसिपेट कर पाएं और एक सीट अपनी पक्की कर पाएं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स काफ़ी इंटरेस्ट तरीके से इंतज़ार करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर लगातार खबरें दी जाएं। लेकिन दोस्तों एक बात तो ये सच है कि जब खबरें आएंगी, कुछ अपडेट्स निकल के आएंगी, तभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस चैनल में फालतू थंबनेल बनाकर आपको गुमराह नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये निकल के आई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो दुख भरे दिन हैं वो बहुत जल्द बीतने वाले हैं। जो संशोधित परीक्षा परिणाम है इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी दी थी। अधिकारियों से लगातार संपर्क छात्र करते रहते हैं और हम इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में ये जानकारी निकल के आई है कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है
वो जुलाई के फर्स्ट वीक से मिड वीक के बीच आ सकता है और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो जुलाई माह के लास्ट तक शुरू हो सकती है। मतलब जुलाई के लास्ट तक आपके आवेदन वगैरह लिए जा सकते हैं और अगस्त में इस भर्ती को 15 अगस्त के पहले ही कंप्लीट किया जा सकता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। क्योंकि जो संशोधित रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद से इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ रह नहीं जाएगा। न्यायालय में मामला है, कंप्लाइंसेस के लिए जो चीज़ें हैं वो लगा दी जाएंगी, चूँकि जुलाई में ही सुनवाई है और सरकार उसमें अपना पक्ष रख देगी। पीएनपी के माध्यम से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाएगा कि हमने रिवाइज्ड रिजल्ट को जारी कर दिया है, जो भी ग्रीवांसेस थे उनको सेटअप कर दिया है। अब कुल मिलाकर कोर्ट भी इसमें कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि जो ग्रीवांसेस थे उनके मतलब फेवर में कार्रवाई हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर ये भर्ती बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है और बहुत जल्द ही आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और जो पदों की संख्या है दोस्तों वो बढ़ेगी नहीं, 1897 के करीब ही पदों की संख्या रहने वाली है आपको। और जो फर्जी यूट्यूबर्स हैं वो गुमराह कर रहे हैं, आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अधियाचन थे वो रोक लिए गए थे, फिर से अधियाचन मंगाए जाएंगे और फिर से यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नए पदों पर जारी की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आपको निश्चिंत रहना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। और बहुत सारे छात्र ये भी कंफ्यूज हैं कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हमारा है तो क्या हम सुपर टेट की प्रिपरेशन करें या टीजीटी पीजीटी की करें। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो आप टीजीटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि टीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है और जब तक आपको एक जॉब पक्की ना हो जाए तब तक आपको तैयारी करते रहना है। तो ऐसे में आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें और सुपर टेट को अभी एक किनारे लगा दें, क्योंकि सुपर टेट के लिए जो अधियाचन हैं वो मंगाए गए, उनका फाइनल प्रपोजल गया, अब शासन निर्णय लेगा। और मुझे जहां तक लगता है कि एक बार इनके द्वारा यूपी टेट का आयोजन होगा, यूपी टेट के आयोजन के बाद ही एक बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। क्योंकि अगर कुछ छात्र रह जाएंगे तो वो फिर से जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बीएड है डीएलएड है, वो फिर से धरना वरना करने लगेंगे। तो इससे ये होगा कि भाई फिर से भर्ती की बात होने लगी। तो एक बार में सारे अभ्यर्थियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 20-22 का जो सत्र है लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। जुलाई में सबके एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट वगैरह के लिए चले जाएंगे। आपने देखा कानपुर यूनिवर्सिटी का और साथ ही पीएनपी वगैरह एग्जाम ले रहे हैं, तो इन सब का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सकता है जुलाई अगस्त तक। एक जो यूपी टेट का विज्ञापन है वो जारी करके और फिर अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती खींच सकती है, नई भर्ती, और नवंबर दिसंबर तक इसका विज्ञापन जारी हो और फिर जब अप्रैल का महीना होता है वो नया सत्र रहता है, तब ये ज्वाइनिंग वगैरह करा सकते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी लगभग नज़दीक ही आ जाएगा, 2023 पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।